प्रश्न संख्या 77 है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता हैं। चार ऑप्शन है, पतंजलि, कात्यायन, पाणिनि या फिर कपिल। और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पाणिनि। पाणिनि संस्कृत व्याकरण के महान विद्वान थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? पहला ऑप्शन है मनुस्मृति, दूसरा ऑप्शन है याज्ञवल्क्य स्मृति, तीसरा ऑप्शन है नारद स्मृति और चौथा ऑप्शन है पराशर स्मृति। और जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम धर्मशास्त्रीय स्मृति मानी जाती है। अगला प्रश्न है, बृहद कथा की रचना किसने की? बृहद कथा की रचना किसने की? सोमवेद, महाभारत, गीता या फिर भागवत पुराण। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सोमवेद। सोमवेद ने कथा सरित सागर की रचना की, जो बृहद कथा पर आधारित है। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम पुराण है। प्राचीनतम पुराण है, कौन सा पुराण इसमें प्राचीनतम है? पहला है मत्स्य पुराण, दूसरा है भागवत पुराण, तीसरा है विष्णु पुराण और चौथा है वायु पुराण। और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, वायु पुराण। वायु पुराण को सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सिंधु नदी को, सरस्वती नदी को, गंगा नदी को या फिर यमुना नदी को। और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सरस्वती नदी को। सरस्वती को नदी तमा कहा गया है। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। चार ऑप्शन है, पहला है कुल या परिवार, दूसरा है ग्राम, तीसरा है विश्व और चौथा है जन। और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल या परिवार। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई थी। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक काल के उस देवता को पहचाने जिसकी स्तुति से 250 सूक्तों की रचना की गई। ऋग वैदिक काल के उस देवता को पहचाने जिसकी स्तुति से 250 सूक्तों की रचना की गई। पहला ऑप्शन है इंद्र, दूसरा ऑप्शन है अग्नि, तीसरा ऑप्शन है वरुण और चौथा ऑप्शन है सूर्य। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्र। इंद्र ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता थे। अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या जनसभा कहा गया है? किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या जनसभा कहा गया है? पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा ऑप्शन है अथर्ववेद। और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा को जनसभा कहा गया है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में नारी को शुरुक्ता और शुद्ध के साथ तीन प्रमुख वर्गों में शामिल किया गया है? किस ग्रंथ में नारी को शुरुक्ता और शुद्ध के साथ तीन प्रमुख वर्गों में शामिल किया गया है? पहला ऑप्शन है वैयाकरण संहिता, दूसरा ऑप्शन है जावाल उपनिषद, तीसरा ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण और चौथा ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद। और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में
किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? 4 ऑप्शन है। पहला है प्रजापति, दूसरा ऑप्शन है इंद्र, तीसरा ऑप्शन है विष्णु और लास्ट ऑप्शन है रुद्र। जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति का महत्व बढ़ा। अगला प्रश्न है, सुमेलित करें। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ। इसमें 4 ऑप्शन है। राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ, सम्राट की शक्ति बढ़ाने के लिए जाने वाला यज्ञ, शक्ति प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजन हेतु यज्ञ, और चौथा है देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अनुष्ठान। और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4। राजसूय होता है सिंहासनारोहण, अश्वमेध शक्ति विस्तार के लिए होता है, वाजपेयी शक्ति प्रदर्शन, अग्निष्टोम देवताओं को प्रसन्न करना। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में ऋग्वेद में उल्लिखित नाम दिए गए हैं। जो पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें परुष्णी, दूसरा है सुतुद्री, तीसरा है असिक्विनी और डी ऑप्शन है विपाशा। इसे सुमेलित करना है आधुनिक नाम से। तो सूची 2 में आधुनिक नाम दिए गए हैं रावी, सतलज, चिनाब और ब्यास। और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4। परुष्णी को रावी कहा जाता है, सुतुद्री को सतलज, असिक्नी को चिनाव, विपाशा को ब्यास नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 16 संस्कार। हिंदू धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। पहला ऑप्शन है ब्रह्म विवाह, दूसरा है दैव विवाह, तीसरा है आर्ष विवाह और चौथा है प्राजापत्य विवाह। और इसे सुमेलित करना है, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है समान वर्ण या जाति का विवाह, दूसरा ऑप्शन दिया गया है यज्ञीय या धार्मिक रीति से कन्या का दान, तीसरा है कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल स्वीकार कर किया गया विवाह, और चौथा है बिना किसी दहेज के विवाह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, सुमेलित करें। गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। इसे सुमेलित करना है हमें। प्रेम विवाह से कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, युद्ध में विजय प्राप्त कर कन्या से विवाह, और चौथा है सोई हुई अथवा अचेत कन्या का अपहरण कर विवाह। और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4। गंधर्व प्रेम विवाह होता है, असुर कन्या खरीद कर विवाह, राक्षस युद्ध द्वारा विवाह, पैशाच अचेत कन्या से विवाह। अगला प्रश्न है, 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण में शामिल नहीं है, जिसमें ऑप्शन है पहला देव ऋण, दूसरा है पितृ ऋण, तीसरा है ऋषि ऋण और चौथा है मातृ ऋण। जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मातृ ऋण।
तीन ऋण हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। मातृ ऋण इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल से संबंधित पुरातत्व संस्कृति है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित पुरातत्व संस्कृति है गेरुए मृदभांड संस्कृति, दूसरा ऑप्शन है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गेरुए मृदभांड संस्कृति, जिसे हम लोग ओसीपी भी बोलते हैं। ऋग्वैदिक काल का संबंध गेरुए मृदभांड संस्कृति से माना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। पहला ऑप्शन है ओसीपी संस्कृति, दूसरा ऑप्शन है पीजीडब्ल्यू संस्कृति, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो सही इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पीजीडब्ल्यू संस्कृति। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति उत्तर वैदिक काल से जुड़ी है। अगला प्रश्न है, चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में खोजा गया है। चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में खोजा गया है। चार ऑप्शन है। पहला है आलमगीरपुर में, दूसरा है भगवानपुर में, तीसरा ऑप्शन है हस्तिनापुर में, और लास्ट ऑप्शन है कुरुक्षेत्र में। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, भगवानपुर में। अगला प्रश्न है, प्रतिलोम विवाह संस्कार को वैध ठहराने वाले ऋषि किसमें वर्णित है। प्रतिलोम विवाह संस्कार को वैध ठहराने वाले ऋषि किसमें वर्णित है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, और चौथा है, यहाँ पे अथर्ववेद होना चाहिए था। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यजुर्वेद। यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। अन्य मतलब वेद भाष्य नहीं। तो ऋग्वेद में अन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। पहला ऑप्शन है ब्राह्मण, दूसरा ऑप्शन है गाय, तीसरा ऑप्शन है स्त्री, और चौथा ऑप्शन है पुरोहित। तो जो सही ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन सी, स्त्री के लिए उपयोग किया गया। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सभासद, ग्रामणी, सूत, अभिषेक। इसे सुमेलित करना है हमें। कोषाध्यक्ष, कर संग्राहक, पासे के खेल में राजा का सहायक, और चौथा ऑप्शन है अभिषेक या राज्याभिषेक में सहयोग। तो जो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, 1 2 3 4, 1 2 4 3। अगला प्रश्न है, मत्स्य स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गुप्ता कहा गया है। मत्स्य स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गुप्ता कहा गया है। पहला ऑप्शन है इंद्र, दूसरा है वरुण, तीसरा है सूर्य, और चौथा ऑप्शन है विष्णु। तो जो सही ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन बी, वरुण। वरुण को नैतिक व्यवस्था एवं ऋत का रक्षक माना गया है। 100वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रमुख देवता था। निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रमुख देवता था। और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वरुण। वरुण जल एवं समुद्र के देवता माने जाते थे।
ये था हमारा 100 प्रश्नों का सीरीज। आप लोगों को ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे, और हमारे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं और अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। ये बीपीएससी टीआरई या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है जिसमें जीके जीएस आता है, उसके लिए बहुत ही उपयोगी होगा ये। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए, जिससे मैं और अच्छे वीडियो बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।